नमस्कार मित्रों, राघव प्रकाश की ओर से। पटवारी की तैयारी कैसे करें, जब मैं इस पर अपना वीडियो लेक्चर्स प्रसारित किया मैंने, तो उसके बाद में बहुत से लोगों ने कहा कि सर रीट की तैयारी कैसे करें, रीट में क्या होगा, रीट में राजस्थान जीके आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो डालिए। तो मैं विद्यार्थियों की उसी मांग के अनुसार ये प्रस्तुत कर रहा हूं, खास तौर से रीट के आधार पर। मित्रों, जो राजस्थान का रीट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये अनेक भ्रांतियों से गुजर चुका है और विद्यार्थियों के साथ बहुत धोखा हो चुका है, सरकार के द्वारा भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा भी, टीचर्स के द्वारा भी। मुझे मालूम है, जब अभी 6 वर्ष पहले जब चुनाव हो रहे थे, 6 वर्ष पहले, जब उसके बाद में बीजेपी सरकार बनी, तब विद्यार्थियों की मांग थी कि टेट हटाया जाए, क्योंकि टेट में विद्यार्थियों के बहुत कम नंबर आए थे, काफी विद्यार्थी फेल हो गए थे, टेट क्लियर नहीं कर पाए थे, तो टीचर की एलिजिबिलिटी बनी ही नहीं थी। तो विद्यार्थियों में बड़ा आक्रोश था कि टेट हटाया जाए, और उस समय चुनाव हो रहे थे। तो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने बिल्कुल घोषणा की थी कि हम टेट जो है हटा देंगे, टेट हटा देंगे हम। और विद्यार्थी बहुत खुश हुए। मैं उन दिनों क्लासेस ले रहा था, मैंने विद्यार्थियों को समझाया कि ये टेट हटने वाला नहीं है, ये भारत सरकार की शर्त है, ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की शर्त है, इसको कोई भी राज्य सरकार और राजस्थान सरकार भी हटा नहीं सकेगी। लेकिन विद्यार्थी बहुत जोश में थे कि नहीं साहब, अगर ये मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो हटा ही देंगी, सरकार है वो तो वादा कर रही है। और नतीजा ये निकला मित्रों, वे मुख्यमंत्री बन गई, सरकार भी बन गई, लेकिन वो टेट को नहीं हटा सकी। उसके बाद में उन्होंने सरकार में सचिवों से पूछा कि हम टेट को हटाएंगे। सचिवों ने राय दी, आप टेट नहीं हटा सकती, क्योंकि ये भारत सरकार की शर्त है और इसलिए उस शर्त का पालन हमको करना पड़ेगा, वहां से पैसा मिलता है। और इसलिए उसका नाम बदला गया और टेट को रीट कर दिया गया। बस टेट हटा नहीं, नाम हट गया और रीट आ गया। अब फिर यह चर्चा चली है, विद्यार्थियों की मांग है कि राजस्थान के विद्यार्थियों को और अधिक स्थान मिल सके, उनको अधिक नौकरियां मिल सके, बाहर के दूसरे के राज्यों से लोग नौकरियां न प्राप्त करें, हम प्राप्त करें। और इस आधार पर फिर सरकार ने कहा है कि हम इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान से संबंधित ज्यादा प्रश्न लाएंगे। हां, कुछ लाएंगे, लेकिन कितना लाएंगे। और इस सारे परिप्रेक्ष्य में अब जो रीट आने वाली है 2 अगस्त को, जिसकी परीक्षा होने वाली, इसकी तैयारी कैसे करें, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, पहला सवाल यह है कि रीट में राजस्थान जीके कितना आ सकता है, कितना। इस प्रश्न का उत्तर दूंगा और बहुत तर्कपूर्ण ढंग से जवाब दूंगा मैं आपके सामने। देखिए, इसका मायने यह भी है, यानी रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, इसकी तैयारी कैसे करें, यह एक बड़ा प्रश्न है। कैसे इसकी तैयारी हो, देखिए इसी पर हम बात करेंगे। हम लोग इसके पूरे बैकग्राउंड को समझते। मित्रों, हमारे यहां एक नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, एनसीटीई। ये भारत की संसद ने एक संस्था बनाई है जो पूरे देश में टीचर की क्वालिटी का कंट्रोल करने के लिए, शिक्षक भर्ती में क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए इस एनसीटीई ने कुछ गाइडलाइंस तैयार की है। और भारत सरकार का सर्व शिक्षा अभियान है कि सबको शिक्षा प्राप्त हो, और कम से कम 14 वर्ष तक तो हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त हुई। इसलिए भारत सरकार ने एक अभियान के तहत, योजना के तहत सभी राज्यों को कहा कि आप अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित करें, सब बच्चों को शिक्षित करें 14 वर्ष के लिए, और हम आपको अनुदान देंगे, हम शिक्षक नियुक्ति के लिए पैसा देंगे, हम विद्यालयों के और बिल्डिंग्स के लिए पैसा देंगे, फर्नीचर वगैरह के लिए पैसा देंगे, और
इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत देश के सभी राज्यों को और राजस्थान को भी काफी पैसा प्राप्त हुआ, अभी भी प्राप्त हो रहा है। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस भारत सरकार की योजना के अंतर्गत राजस्थान सहित सभी राज्य सरकारों को आर्थिक अनुदान प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, देश के किसी भी विद्यालय में, देश का कोई भी विद्यालय हो, उसमें शिक्षक होने के लिए टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य है मित्रों। यह भारत सरकार की शर्त है। हम पैसा तो दे देंगे, लेकिन अच्छी क्वालिटी का टीचर होना चाहिए, और उसके लिए एनसीटी ने मापदंड बना दिए। देखिए, कक्षा 1 से 5 तक को पढ़ाने के लिए टेट लेवल 1 उन्होंने तय किया, और कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए टेट लेवल 2 उन्होंने बनाया, और उसके 2 भाग कर दिए, एक सामाजिक विज्ञान और दूसरा विज्ञान, जिसमें विज्ञान और गणित ये दोनों के दोनों शामिल है। ये तय किया। आप जानते हैं इस सारी सामान्य जानकारी को। अब इस टेट का मतलब क्या है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में सीटेट हो गया, केंद्र सरकार के विद्यालयों में अपॉइंटमेंट होंगे, उसके लिए सीटेट, और हमारे यहां पर रीट कर दिया इसको। ये राजस्थान में एलिजिबिलिटी का टेस्ट है। ये टेट के मापदंडों के अनुसार ही सीटेट है मित्रों। सीटेट भी टेट के मापदंडों के अनुसार, एनसीटी के मापदंडों के अनुसार है, और टेट के मापदंडों के अनुसार ही रीट है। इसमें विचलन नहीं हो सकता, इसमें इधर उधर नहीं हो सकता। अब देखिए मापदंड क्या है। ये मैं आपको एनसीटी के जो मापदंड है वहां से चीज मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न, ये देखो रीट लेवल 1 के लिए बता रहा हूं मैं। 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे, उनका मनोविज्ञान क्या होता है, 6 से 11 वर्ष के बच्चों का मानसिक विकास कैसे होता है, क्योंकि वो कक्षा 1 से 5 के वो बच्चे 6 से 11 वर्ष की उम्र के होते हैं। उनका बाल मनोविज्ञान और उनके सीखने और सिखाने के, टीचिंग लर्निंग से संबंधित क्या उसकी पेडागोजी होगी, क्या उसका तरीका हो गया, क्या मेथड्स होंगे, इस पर प्रश्न आएगा। ये गाइडलाइन है, और इसी गाइडलाइन के आधार पर हमारी रीट का पाठ्यक्रम बना है। कक्षा 1 से 5 तक के ये इस पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, और उनकी कठिनाई का जो लेवल होगा वो सेकंड स्तर होगा, 10वीं कक्षा तक। हमारे जो बिंदु होंगे, विषय वस्तु जो होगी, वो कक्षा 1 से 5 तक एक राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 का जो पाठ्यक्रम तय कर रखा है, उन बिंदुओं के आधार पर होगा, और उसमें सेकेंडरी स्तर तक का लेवल होगा, लेवल सेकेंडरी स्तर तक का। और जो टॉपिक्स होंगे वो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की पाठ्यक्रम के आधार पर, उनकी टेक्स्ट बुक्स के आधार पर होगा। देखिए, रीट लेवल 2 के लिए क्या मापदंड है कि बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के प्रश्न तो 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए होंगे, क्योंकि 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं तक का बच्चा इसी उम्र का होता है। तो इसके बच्चे के पढ़ने पढ़ाने की पद्धति से, मनोविज्ञान से संबंधित होंगे, और राज्य का, कोई भी राज्य हो, उसे कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित है, जैसे राजस्थान में कक्षा 6 से 8 तक का जो पाठ्यक्रम निर्धारित कर रखा है राज्य सरकार ने, उसके आधार पर होंगे, लेकिन उनका कठिनाई का जो लेवल होगा वो सेकेंडरी लेवल पे। टॉपिक्स इन 6 से 8 तक की किताबों में से होंगे, उसके पाठ्यक्रम के अनुसार होंगे, लेकिन लेवल होगा 12वीं तक का। ये मापदंड है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के, एनसीटी के, और उसी के अनुसार में हमारा रीट का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। देखो मित्रों, रीट लेवल 1 में हमारे कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसमें से बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न होंगे। हमारी 2 भाषाएं होंगी, भाषा 1 और भाषा 2, 30 और 30 इनके होंगे, और गणित के 30 होंगे, और फिर पर्यावरण अध्ययन जो सेकेंडरी स्तर का होगा, जिसके बारे में बात हुई, वो 30 होंगे, और इस प्रकार से 150 होंगे। अब आप सोचिए इसमें राजस्थान का क्या क्या हो सकता है।
क्या इसमें राजस्थान का हो सकता है? क्या इसमें राजस्थान का हो सकता है? नहीं। क्या भाषा में राजस्थान की कोई अलग भाषा? नहीं। क्या भाषा सेकंड में? नहीं। क्या गणित में? नहीं। इसका मतलब 120 में से कुछ नहीं हो सकता। 120 तो कॉमन है, वो पूरे देश में ही कॉमन होगा, उसमें कोई प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्न नहीं आ सकते। अब बचाए 30 का। देखो ये 30 में से कितने से प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन का कक्षा 1 से 5 तक का है, इसमें कुल 30 प्रश्न आएंगे और कुल 30 अंक के होंगे। इसमें देखो इसका पाठ्यक्रम क्या तय किया हुआ है, ये हमारे यहां तय किया हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये पाठ्यक्रम तय कराया जो रीट का आयोजन करता है। उसमें समाजशास्त्र है, परिवार, आपसी संबंध, एकल संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, ये सब, धूम्रपान, दुर्व्यसन, सामाजिक, कोई भी राजस्थान पे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। देखिए, वस्त्र और आवास, विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रखरखाव, हस्तकरघा, पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, इतना सामान्य है, इसमें कोई राजस्थान का नहीं हो सकता। व्यवसाय देखिए, इसमें अपने परिवेश के व्यवसाय, कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, क्या क्या व्यवसाय होते हैं सामान्य स्तर का, लघु और कुटीर उद्योग, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग, ये हमारे पाठ्यक्रम में, और इसमें से प्रमुख उद्योग उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता और सहकारी समितियां, यहां पर हो सकता है। और इस पर एक प्रश्न पिछली बार आ चुका है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है, भीलवाड़ा के बारे में प्रश्न आया है। तो यहां पर एक ये जो एरिया है वो राजस्थान से संबंधित है। ध्यान दीजिए, पूरे पाठ्यक्रम को देखिए। रीट लेवल 1 के लोग, अभी मैं रीट लेवल 2 पे भी आऊंगा। सार्वजनिक स्थल और संस्थाएं, सार्वजनिक जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे, ये सार्वजनिक, ये सामान्य जानकारियां। अब इसमें पंचायत और थोड़ी विधानसभा से संबंधित हो सकता है, राजस्थान की विधान से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए। अब देखिए, पर्यावरण अध्ययन की 5वीं इकाई देखते हैं हम लोग, हमारी सभ्यता और संस्कृति, और इसमें मेले और त्योहार, राष्ट्रीय पर्व, ये तो सामान्य है। लेकिन राजस्थान राज्य की वेशभूषा, खान पान और कला, क्राफ्ट, और राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान की प्रमुख विभूतियां, इसमें से प्रश्न आ सकता है। यहां संभावना है, पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। अब 6ठी इकाई देखिए, परिवहन और संचार, यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने और यातायात के नियम और संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव, ये इतना सामान्य जनरल किस्म का है, यह अवधारणात्मक है, इसमें राजस्थान का कोई अतिरिक्त विशेष नहीं है। अपने शरीर की देखभाल, आप सोचिए इसमें राजस्थान क्या होगा, ये पूरा का पूरा राजस्थान से संबंधित नहीं है। सजीव जगत, पादपों जंतुओं के लिए, ये देखिए यहां पर जो सजीवों में विविधता, ये तो सामान्य है। लेकिन राज्य का पुष्प, जी हां, राज्य का, राजस्थान राज्य का पुष्प और राज्य वृक्ष और राज्य पक्षी और राज्य पशु, राज्य पक्षी पर आ चुका है पिछली बार, इस बार प्रश्न आया, आगे देखेंगे हम लोग। और इसलिए राज्य पुष्प के लिए, राज्य वृक्ष के लिए और राज्य पशु के लिए तैयार रही है। संरक्षित वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और बाघ संरक्षित क्षेत्र राजस्थान में भी है, इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। ये विश्व धरोहर की जानकारी और पादपों जंतुओं जातियों का संरक्षण, खरीफ और रबी की सामान्य जानकारी है, इसमें राजस्थान का विशेष नहीं है। ये देखिए, नवा पदार्थ एवं ऊर्जा, और ये सामान्य जनरल सामान्य प्रश्न है, इसका राजस्थान से संबंधित कोई नहीं है, जनरल साइंस से संबंधित है। ऊर्जा और उसका उपयोग, प्रकाश के स्रोत और सामान्य, इसमें राजस्थान की संभावना ही नहीं है। देखो, इसमें वायु, जल, वन, नम भूमि और मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, यहां कुछ राजस्थान का हो सकता है। और इसमें आगे दिया भी है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, राजस्थान के नवीकरण तथा अनवीकरण संसाधन और इनके संरक्षण की अवधारणा, मौसम और जलवायु, इस पर एक प्रश्न आ भी चुका है, यहां पर एक प्रश्न आ सकता है। अब देखिए, राजस्थान से संबंधित, ये मैं बात कर रहा हूं रीट लेवल 1 की 2017 की बात कर रहा हूं मित्रों, ये पिछली जो रीट थी हमारी, और उसमें से कुल 4 प्रश्न आए। 150 में से कुल कितने प्रश्न? 4 आए, 4। और लोगों ने रीट लेवल फर्स्ट के लड़कों को राजस्थान जीके पढ़ा दिया गया, काफी कुछ, और
उसके आधार पे बच्चे फेल हो गए, जिनकी तैयारी क्या होनी थी। बहुत से लोगों को राजस्थान जीके का ऑब्सेशन है, लड़कों को भी है और टीचर्स को भी। राजस्थान जीके, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके। थर्ड ग्रेड, टीचर ग्रेड थर्ड में पहले राजस्थान जीके आया करता था, उसका पैटर्न अलग था, उसका पाठ्यक्रम अलग था। लेकिन जब से टेट लागू हुआ है तब से वो सारा पाठ्यक्रम बदल गया, लेकिन लोग नहीं बदले, उनकी मानसिकता नहीं बदली, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मानसिकता नहीं बदली। और उन्होंने, आप देखिए, हमने बिल्कुल रोका बच्चों को, नहीं साहब राजस्थान के बारे में तो पढ़ाओ, ना ही नहीं पढ़ाएंगे राजस्थान के बारे में, और हमारे बच्चे पास हुए। इसमें केवल 4 प्रश्न राजस्थान के आए। देखिए, एक प्रश्न आया राजस्थान का पक्षी कौन सा है, दूसरा आया राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है, भीलवाड़ा के रूप में। राजस्थान के मेले, 4 मेले पूछे गए, उनमें से कौन सा राजस्थान से संबंधित मेला नहीं है। और राजस्थान से राज्यसभा सांसदों की संख्या कितनी है, वो है 10। बस ये 4 प्रश्न हैं पूरे रीट लेवल फर्स्ट में राजस्थान के। आप सोचिए, 150 में से 4 और 146 प्रश्न राजस्थान के अलावा है। आ ही नहीं सकते, क्योंकि गणित में नहीं आ सकते, दोनों भाषाओं में नहीं आ सकते, शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं आ सकते, और पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम अवधारणात्मक ज्यादा है, और उसमें से भी राजस्थान की गुंजाइश बहुत कम है। अब मित्रों देखिए, 2020 में क्या करेंगे हम। रीट लेवल फर्स्ट में 4 की बजाय 8 आ सकते हैं, बस गुंजाइश ही नहीं है। आप शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं आएगा, दोनों भाषाओं में नहीं आएगा, और गणित में नहीं आएगा। 120 प्रश्न तो ये हो गए। अब बचे 30 प्रश्न। उन 30 प्रश्नों में भी सामान्य किस्म का पाठ्यक्रम निर्धारित है, उसमें राजस्थान में नहीं जा सकते आप। जहां जहां कहीं भी खींचा जा सकता है, राजस्थान को जोड़ा जा सकता है, उतने प्रश्नों की 4 के बजाय 8 हो सकते हैं। बस इसका मतलब 150 में से आपको 142 प्रश्नों पर आपको फोकस करना है मित्रों। यह हमारी रीट लेवल की स्ट्रेटेजी है। केवल 8 नंबर के लिए ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है। रीट लेवल फर्स्ट में हमारे यहां बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने राजस्थान जीके पढ़ा दिया। दरअसल हुआ क्या था, इसके पहले जो टीचर ग्रेड थर्ड के एग्जाम होते थे, उसमें राजस्थान जीके 60% था, लेकिन बाद में यह सब सारे प्रदेशों में चल रहा था। फिर एनसीटी ने सोचा कि यह क्या हो रहा है, जिन 1 से 5 तक के जिन विषयों को पढ़ाना है टीचर को, उन विषयों में तो हम टीचर की कोई कुशलता परख ही नहीं रहे, और ये अपने अपने स्टेट का जीके पढ़ा रहे हैं। 1 से 5 तक के बच्चों को अपने स्टेट का जीके पढ़ाना ही नहीं है, तो फिर ये जीके के प्रश्न पूछने से क्या हुआ, तो उन्होंने सारा सब बंद कर दिया, नया पाठ्यक्रम तय कर दिया और उसको टेट बना दिया, और टेट के आधार पर ही फिर हमने अभी रीट बना दिया। इसलिए रीट में सोचा था कि हम लोग फिर वापस से राजस्थान जीके पे आ जाएंगे, लेकिन राजस्थान जीके पर नहीं आ सकते थे। इसलिए बहुत सी जगह बच्चे फेल हो गए, हजारों की संख्या में बच्चे फेल हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने ढंग से एनसीटी और भारत सरकार की गाइडलाइंस को समझा नहीं। और राज्य सरकार, राजनीति तो अपनी तरह से चलती है, लेकिन शिक्षा और नियम, कायदे, कानून अपने ढंग से चलते हैं। मैं फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूं, रीट लेवल के फर्स्ट के देखिए आप लोग, ये टेट को बदल नहीं सकता, कोई राज्य नहीं बदल सकता, राजस्थान सरकार भी नहीं बदल सकती, इसलिए पाठ्यक्रम यही रहना है, और पाठ्यक्रम ये रहेगा। इसलिए मैं ज्यादा खींच करके 4 के बजाय मैं 8 प्रश्नों की संभावना बता रहा हूं। बस इसका मतलब रीट लेवल फर्स्ट के बच्चों को उसी हिसाब से तैयारी करनी है। दरअसल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो टीचर राजस्थान जीके में बहुत अच्छा होता है, और उस आधार पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती है, और वो उसी तरह से उसको प्रचारित करते हैं। इस बार भी ऐसा प्रचार चल रहा है कि राजस्थान जीके बहुत बढ़ गया। देख लीजिए कैसे जीके बढ़ेगा राजस्थान जीके। कुछ नहीं बढ़ने वाला, 4 प्रश्न और ज्यादा बढ़ जाएंगे बस। और 4 प्रश्न के आधार पर हम परीक्षा की उस आधारभूत स्ट्रेटेजी को, जो हमको रीट लेवल फर्स्ट में हमको पास कराएगी, उसको नहीं बदल सकते। मैं तथ्यों के साथ आपके सामने बात कर रहा हूं। अब देखिए, हम रीट लेवल सेकंड पे आ रहे हैं, विज्ञान में। इसका पाठ्यक्रम देख लीजिए। यह पाठ्यक्रम एनसीटी के द्वारा निर्धारित है, और उसी को अडॉप्ट किया है राजस्थान सरकार ने, इसलिए जबानी जमा खर्च नहीं है। यह एनसीटी ने तय कर रखा है विज्ञान के लिए कि बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न एनसीटी ने लिख रखा है। भाषा 1 से 30 और भाषा 2 से 30, 90 ये हैं। अब बचा 60।
60 में से जो विज्ञान है, ये विज्ञान की बात कर रहा हूं, विज्ञान के 2 भाग है, विज्ञान से 30 आएंगे, गणित से 30 आएंगे, ये भी एनसीटी ने लिख रखा है। ये भी नहीं कि कोई 35 और 25 कर दो, 30 गणित में से और 30 विज्ञान में से। इसलिए राजस्थान सरकार ने ज्यों का त्यों अडेप्ट किया है, तो 60 प्रश्न आएंगे। अब आप बताइए कि राजस्थान से संबंधित इसमें कितने प्रश्न आ सकते हैं? 0। क्या यहां राजस्थान आएगा बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र से? क्या भाषा 1 और भाषा 2 में से राजस्थान आ सकता है? क्या विज्ञान में से कोई राजस्थान की कोई अलग से विज्ञान होगी? क्या राजस्थान की कोई अलग से गणित होगी? नहीं। इसलिए बिल्कुल ये जो रीट लेवल 2nd विज्ञान है, इस विज्ञान में राजस्थान से संबंधित कोई गुंजाइश नहीं है। मित्रों, भ्रम में मत रहिए, यह हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित है, राजस्थान सरकार और बोर्ड के द्वारा भी रीट का यह पाठ्यक्रम निर्धारित है, इसके अनुसार तैयारी कीजिए। इसमें राजस्थान का कोई लेना देना नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। हां मित्रों, अब लेते हैं हम सामाजिक विज्ञान। देखो, सामाजिक विज्ञान में इसका पाठ्यक्रम देख लीजिए, यह भी एनसीटी के द्वारा, भारत सरकार की संस्था एनसीटी के द्वारा निर्धारित है और हर राज्य सरकार को उसकी अनुपालना करना जरूरी है, और राजस्थान सरकार भी ऐसा ही करती है, करती रही और करेगी। देखिए, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र पर 30 अंक के 30 प्रश्न आएंगे, भाषा 1 और भाषा 2 में 30 और 30, तो 90 मार्क्स तो हमारे ये हो गए। अब 60 रहेंगे सामाजिक विज्ञान से संबंधित। इस 90 में तो एक प्रश्न भी राजस्थान से संबंधित नहीं आने वाला। अब देखिए, इसको देखिए, 60, ये हमारे 60 अंक है, और इन 60 अंकों में देखो क्या है, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, और इसमें 2 इकाइयां, कुल इसकी 10 इकाइयां, और 10 इकाइयों में से ये हमारा, ये 10वीं इकाई है और ये हमारी 9वीं इकाई है। तो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, इसमें से 5 प्रश्न ले रखा है, 5 प्रश्न एक इकाई में से आएंगे, और राजस्थान का भूगोल और संसाधन में से 5 प्रश्न, ये कुल मिलाकर के 10 प्रश्न, और ये 10 प्रश्न पिछली बार आए, 10 ही प्रश्न आए इसमें राजस्थान से संबंधित। अब इसमें देखिए, 2017 में हमारे यहां पर 10 प्रश्न तो इनमें से आए, और जो भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भूगोल जिसमें भारत का भी भूगोल था और भारत का इतिहास भी था, उसमें भारत के इतिहास में राजस्थान के इतिहास का भी अपना योगदान है, इसलिए वहां से आए हैं 4 प्रश्न। तो देखो, भारत के इतिहास में से राजस्थान पर 4 प्रश्न तो वे आ गए, और कुल जो 10, ये जो 10 हैं हमारे 10, इन 10 में से 10 प्रश्न हमारे आए हैं, और इस प्रकार से 4 और 10 कुल 14 प्रश्न, 60 में से कुल 14 प्रश्न हमारे आए हैं। अब 2020 में क्या हो सकता है, अभी आगे और इकाई देखेंगे हम, उस इकाई में कितनी सी गुंजाइश है, कहां गुंजाइश है, बहुत सी ऐसी है जिसमें गुंजाइश नहीं है, राजस्थान वहां बनता ही नहीं। लेकिन फिर भी और मान लेते हैं कि 14 प्रश्न में से 6 और अतिरिक्त प्रश्न संभावित हो सकते हैं। 14 के बजाय अब हमारे 20 प्रश्न आ सकते हैं, किस में से, 60 में से। 60 में से 20 प्रश्न राजस्थान से संबंधित आ सकते हैं। तो और अगर 20 आ सकते हैं, इसका मतलब 130 प्रश्न गैर राजस्थान विषय वस्तु से आएंगे, 130 प्रश्न, और 20 प्रश्न आ सकते हैं। पिछली बार 14 आए थे, अब की बार 20 आ सकते, बढ़ जाएगी जैसा राजस्थान सरकार चाहती है और जैसा कहा है, तो और आ जाएंगे इतने प्रश्न। लेकिन आप सोचिए, क्या इसके आधार पर, 20 के आधार पर हम लोग तैयारी कैसे करें? क्या इस 20 के लिए हम लोग अपने आप को खपा देंगे? नहीं। ये जो हमारे 130 प्रश्न हैं, ये 130 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमारे 90 प्रश्न तो वो हैं 2 भाषाओं के और एक शिक्षा मनोविज्ञान के, 90 प्रश्न तो वो हैं, और इसमें से 40 प्रश्न हैं जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। देखिए, इसके पाठ्यक्रम को देखते हैं। पाठ्यक्रम में देखिए, पहला और सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पत्र 2nd है। इस भाग में कुल 60 अंकों के 60 बहुचयनात्मक प्रश्न होंगे, और प्रत्येक इकाई हेतु 5 अंक निर्धारित है। देखिए साहब, भारतीय सभ्यता और संस्कृति और समाज लिखा हुआ है, सिंधु घाटी राजस्थान नहीं है, वैदिक संस्कृति उस तरह से राजस्थान नहीं है, भारतीय समाज, उसकी विशेषताएं,
बहुत जनरल है, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन, शहरीकरण। अब इसमें से क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में से राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति भी है, उसमें से कुछ प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। राजस्थान से संबंधित प्राचीन भारतीय सभ्यता, उसके बहुत से जनपद हमारे यहां पर भी राजस्थान में भी रहे हैं, तो अब और दूसरे जनपदों से न पूछ करके राजस्थान के जनपदों से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसा और भी पाठ्यक्रम में भी है, राजस्थान के पाठ्यक्रम में भी है, जो आगे बात करेंगे। अब देखिए, मौर्य और गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल। अब इसमें राजनीतिक इतिहास, प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, और ये 6 से लेकर के 1000 ईस्वी तक का, और बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध, ये वो टॉपिक हैं जिसमें राजस्थान बहुत कम है। लेकिन फिर भी मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल की जानकारी में राजस्थान से संबंधित कुछ है, तो वहां हो सकता है एक आध सवाल हमारा और अतिरिक्त बन जाए। देखो, मध्यकाल और आधुनिक काल, भक्ति और सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन से संबंधित पिछली बार भी चिश्ती का उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। मुगल राजपूत संबंध, बिल्कुल, ये तो हमारे राजस्थान का है ही, इसमें से है। मुगल प्रशासन, अब मुगल प्रशासन सामान्य आएगा तो फिर नहीं है। मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति, इसमें राजस्थान से संबंधित क्रांति पर आ जाएंगे प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, राजस्थान कोई अलग से अलग नहीं है। पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार बहुत महत्वपूर्ण है, और राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 तक का, ये भी अपने आप में ये भी है। अब इसमें राजस्थान से संबंधित मध्यकाल और आधुनिक काल पर कुछ और एक आध प्रश्न और अतिरिक्त आ सकते हैं। मैं पूरे पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहा हूं, तार्किक ढंग से चीजों को समझिए, उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए, तैयारी कीजिए, नौकरी तब मिलेगी। यूं हाउ हाउ लूलू लूलू करने से नौकरी नहीं मिलती है। देखिए, भारतीय संविधान और लोकतंत्र, यह हमारी इकाई 4 है। अब बताइए, भारतीय संविधान में राजस्थान का क्या होगा, उसकी उद्देशिका में राजस्थान कहां हुआ, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में क्या हुआ, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय में राजस्थान क्या हुआ, इनसे संबंधित इस इकाई के प्रश्न आएंगे। इसमें कोई राजस्थान नहीं है, तो प्रश्न कहां से आ जाएंगे। ये देखिए, 5वीं इकाई, सरकार, गठन एवं कार्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, ये सब केंद्र सरकार के मसले हैं, इसलिए केंद्र सरकार के मसलों पर राजस्थान नहीं आ सकता। अब राज्य सरकार, ये दिया है, और पंचायती राज और नगरीय सुशासन, इससे संबंधित कुछ और एक आध सवाल हमारे ज्यादा आ सकते हैं। देखो, इकाई 6, पृथ्वी के प्रमुख घटक। अब बताइए, इसमें राजस्थान क्या होगा। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये तो मंडल है अलग अलग, और चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन, ये बिल्कुल फिजिकल ज्योग्राफी है। भौतिक जो है भूगोल है, उस भौतिक विगोल से जनरल साइंस के प्रश्न है। इकाई 7 में देखिए, तो इसका मतलब 5 प्रश्न इसमें से आएंगे, हर इकाई में से 5 प्रश्न, पहली वाली में से 5 प्रश्न, उसमें राजस्थान नहीं आ सकता। अब संसाधन विकास देखिए, संसाधनों के प्रकार, संसाधन संरक्षण, मृदा, खनिज, ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन, बहुत जनरल किस्म का मामला है। भारत का भूगोल एवं संसाधन, अब भौतिक प्रदेश, जल संरक्षण, संग्रहण, कृषि, फसलें, खनिज, हो सकता है कोई एक प्रश्न इसमें से राजस्थान के लिए कहीं न कहीं खींच लिया जाए। यह है 9वीं इकाई, और ये 9वीं इकाई में राजस्थान साफ ही, राजस्थान का भूगोल है। यहां पे प्रश्न पिछली बार आए हैं, इसमें से 5 प्रश्न आए हैं, 5 प्रश्न आएंगे। तो राजस्थान का भूगोल, संसाधन, भौतिक प्रदेश, अब यहां पर यह आएगा ना, ये भौतिक प्रदेश तो ये आ गया, ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश यहां से आएगा। ये जल संरक्षण, ये अलग जल संरक्षण है, ये जल संरक्षण राजस्थान का आएगा, एवं संग्रहण और कृषि, फसलें, खनिज एवं ऊर्जा, और ये सब, ये फसलें, खनिज यहां, ये भारत के संदर्भ में, ये भारत का भूगोल है, और ये राजस्थान के संदर्भ में अलग से दे रखा है ना, तो यहां से प्रश्न आए हैं और आएंगे। तो इसमें से बिल्कुल 5 प्रश्न। और ये 10वीं इकाई, ये पूरी तरह से राजस्थान को समर्पित है, लेकिन 5 ही तो प्रश्न होंगे। और राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, प्राचीन सभ्यताएं और जनपद। ये देखे, मैं प्राचीन सभ्यताएं, जनपद जिनकी बात कर रहा था प्राचीन भारत के इतिहास में,
तो यहां राजस्थान में अलग से दे रखा है इसको। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, वहां था भारत का आंदोलन, यहां स्वतंत्रता आंदोलन का अलग से दे रखा है। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की विरासत और संस्कृति, किले, महल, मेले, त्योहार और लोक कलाएं, राजस्थान का साहित्य और विरासत का संरक्षण इसमें है। इसमें 5 की बजाय 6, 7 प्रश्न और 2, 3, 4 प्रश्न और बढ़ सकते हैं। ये 10 इकाइयां मित्रों। अब आप देखिए कि हमारी ये जो लेवल 2 है सामाजिक विज्ञान की, और इसके पाठ्यक्रम में 10 इकाइयां, ये 10 इकाइयां ये दे रखी है हमारे पाठ्यक्रम में। इस 10 इकाइयों में से देखिए ये जो 8 इकाइयां हैं और ये 2 इकाइयां राजस्थान से संबंधित है, और इसमें से 10 प्रश्न बिल्कुल तय है। लेकिन इन 60 प्रश्नों में से राजस्थान से संबंधित पिछली बार 4 प्रश्न आए 2018 में, और इस प्रकार से 10 और 4 ये 14 प्रश्न हमारे आए हैं पिछली बार। अब ये 4 प्रश्नों में से कुछ थोड़ा सा यहां ज्यादा बढ़ सकता है। अब देखो 4 प्रश्न कौन कौन से आए, मैं तो तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं मित्रों। 2017 में शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का स्थान कहां है, पूछा। संत दादू का मृत्यु स्थल कौन सा है, राजस्थान। जाम्भोजी का जन्म स्थल कौन सा, राजस्थान। और अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था, राजस्थान। ये सब भारत के इतिहास के संदर्भ में, भारत का जो इतिहास है उससे संबंधित ये 4 प्रश्न हमारे यहां पर राजस्थान से संबंधित पहले से ही पूछ लिए गए, इसलिए राजस्थान को पहले से वेटेज मिला हुआ है। अब देखिए इकाई 9 में राजस्थान का इतिहास है। देखो ये हमारे प्रश्न है, ये हमारे 6 प्रश्न है। राजस्थान से लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है। 1857 की क्रांति समय कोटा का शासक कौन था। सालिम सिंह की हवेली का स्थान कौन सा है, और गोगामेड़ी के मेले का स्थान कहां है। और अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने किस किले पर 5 बार आक्रमण किया और फिर भी वो सफल नहीं हो पाया। और मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे। ये राजस्थान के इतिहास से संबंधित अलग से 6 प्रश्न है हमारे पास। और ये देखिए राजस्थान के भूगोल से 4 प्रश्न है हमारे पास। राजस्थान के भूगोल से राजस्थान के सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं, आ चुका है ये प्रश्न। और राजस्थान में टंगस्टन किस जिले में। और राजस्थान की राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित शहर कौन से हैं, वो शहर दे रखे हैं, कौन सा शहर नहीं है। और अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर, पहला नहीं दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है। ये हमारे 10 प्रश्न हैं। ये 10 प्रश्न राजस्थान से संबंधित 2 इकाइयों पर आ चुके हैं। तो देखिए 5-5 इकाई के हिसाब से तो 10 प्रश्न ये और 4 वो 14 प्रश्न हमारे इस प्रकार से आ चुके हैं। तो मित्रों मैं फिर वापस इसके साथ आ रहा हूं कि ये कुल 60 प्रश्न का है। 60 प्रश्न में से पिछली बार इसमें से 14 प्रश्न आए हैं। अब इसकी बार 6 प्रश्न और बढ़ जाएंगे, इस प्रकार से 20 प्रश्न हो सकते हैं इस बार। लेकिन फिर भी 40 प्रश्न, इसमें 40 प्रश्न ऐसे हैं जो उनको देना ही पड़ेगा नॉन राजस्थान के, इसलिए वहां पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उन इकाइयों में से प्रश्न देने पड़ेंगे और वहां राजस्थान पर प्रश्न बनता ही नहीं है। इसलिए जहां पर राजस्थान से प्रश्न बनता है वहां से कुछ और प्रश्न बन करके ये समझिए 6 और अतिरिक्त प्रश्न संभावित हो सकते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार ने जो कहा है वो लागू हो जाएगा, लेकिन वो कितना सा लागू होगा उसको समझिए, उसकी सीमाएं समझिए। तो 6 और अतिरिक्त प्रश्न तो हो जाएंगे। इसलिए ये तो संभव है कि 6 अतिरिक्त प्रश्न होने से राजस्थान के बच्चों को कुछ अतिरिक्त फायदा हो जाएगा, लेकिन पूरी तैयारी करने के लिए राजस्थान के बच्चों का जो आपस में कंपटीशन होगा उसमें से उस बच्चे को निकलने के लिए ये हमारा 6 अतिरिक्त प्रश्न क्या काम कर पाएगा। इसके लिए वो हमारे 130 प्रश्न जो गैर राजस्थान विषय वस्तु पर है वो सारा मेरिट बनाने में काम करेंगे। इसलिए मित्रों मैंने सारा इसका विश्लेषण किया, इकाई वार विश्लेषण किया, पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया, उसकी गुंजाइश कहां हो सकती है राजस्थान की वो भी निकाल करके मैंने बता दी है। लेकिन जबरदस्ती राजस्थान को जहां चाहे वहां पर हम लोग उससे संबंधित प्रश्नों को नहीं ला सकते। इसलिए मित्रों राजस्थान जीके को अधिक देने पर अगर आपने अधिक समय दे दिया तो रीट में अच्छे अंक संभव नहीं होंगे। ये पूरे पाठ्यक्रम को देख लीजिए, दोनों भाषाएं बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी पड़ेगी, शिक्षा मनोविज्ञान तैयार करना पड़ेगा। ये हमारे 90 हमारे अंक तो यहीं पर है, और बाकी जो और इकाइयां हैं उनकी जैसी मांग है। सामाजिक विज्ञान में भी
विज्ञान की तो बात ही छोड़िए, वहां तो पूरा का पूरा नॉन राजस्थान पाठ्यक्रम है। रीट लेवल फर्स्ट की भी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। वहां पर तो गणित और आ गई, 30 नंबर तो गणित के होंगे। इसका 30 में से ही है, 30 में से कुछ प्रश्न और हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे बस। 100 वहां पर 42 प्रश्न नॉन राजस्थान के होंगे रीट लेवल फर्स्ट में। और रीट लेवल सेकंड साइंस में बिल्कुल भी एक भी प्रश्न आने की कोई स्थिति नहीं है। और यहां पर कुछ प्रश्न 5, 6, 7, 8 प्रश्न और ज्यादा आ सकते हैं। लेकिन उसके आधार पर हमारी अपनी जो तैयारी है, उस तैयारी को हम लोग बहुत उसको गलत ढंग से नहीं खड़ा कर सकते। इसलिए राजस्थान जीके को अधिक अगर आपने समय देने की कोशिश की तो बहुत अच्छे अंक संभव नहीं है। क्यों? राजस्थान के जीके में से कितना याद करोगे, जो याद करोगे उसमें से आएगा क्या? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में से आएगा, संधि में हमारी हिंदी में से आएंगे प्रश्न, अंग्रेजी में से प्रश्न आएंगे, तय है वो व्याकरण और वो आएंगे। लेकिन राजस्थान जीके भी समुद्र है, उस समुद्र में से क्या कौन सा है, राजस्थान जीके में से आ जाएगा। लेकिन आप उसका उत्तर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, श्योर नहीं है। लेकिन अगर आपने इनकी तैयारी अच्छी ढंग से की, वहां पर आप उत्तर देने में अधिक समर्थ बनेंगे। यह मेरा आपसे निवेदन है मित्रों। और इस दृष्टि से आप लोग बहके नहीं और सही दिशा में रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड, इनकी सही दिशा में अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। मित्रों, जयपुर में परिष्कार जो है ऑफलाइन कोचिंग में पढ़कर, हमारे पास 2 साधन है आपके पास। या तो जयपुर में ऑफलाइन, जयपुर में ही है, हमारी 2 ब्रांच है, एक बापू नगर में है और एक गोपालपुरा बाईपास में। या तो वहां पर पढ़ करके, या फिर घर बैठे अगर आप नहीं आ सकते किसी वजह से, तो हमने हर टॉपिक के लेक्चर्स तैयार किए। तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स को देखकर बिल्कुल मजबूत बने और नौकरी लें। इसमें देखिए, परिष्कार में विद्यार्थी को सफलता दिलाने के लिए पाठ्यक्रम की मांग के अनुसार ही, यह है खास बात, पाठ्यक्रम क्या चाहता है इसको ध्यान में रखकर के तैयारी की जाएगी। यह नहीं कि बच्चों को बहकाया जाए और राजस्थान जीके में लपेट करके और फिर आप उनको फेल करवा दें। वैसी ही टीचिंग होगी, वैसी ही नोट्स होंगे और वैसी ही टीच होगी। ये पाठ्यक्रम के अनुसार टीचिंग, पाठ्यक्रम के अनुसार नोट्स और पाठ्यक्रम के अनुसार टेस्ट सीरीज। हम लोग शिक्षा के, मैं पहले भी कह चुका हूं, शिक्षा के कीड़े हैं। हर पाठ्यक्रम के हर शब्द को, और एनसीटी की क्या गाइडलाइंस है, राजस्थान सरकार का पाठ्यक्रम क्या है, किसी इसमें से क्या गुंजाइश हो सकती है, और कहां किस टॉपिक के अनुसार क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, परीक्षा में संभावित टेस्ट क्या आ सकता है, इस प्रकार की तैयारी के लिए हम लोग इसमें घुसे हुए लोग हैं। इसलिए मित्रों, उसी के अनुसार हम लोग तैयारी कराते हैं। इसीलिए राजस्थान हमारे यहां पर परिष्कार से गांव गांव में टीचर कैसे बना, रीट में कैसे हजारों टीचर बने, करीब 25,000 लोग हमारे यहां से टीचर बन चुके हैं रीट में पढ़ करके, सेकंड ग्रेड में पढ़ चुके, हमारे फर्स्ट ग्रेड में हमारे एचएम बन चुके। ये क्यों बनते हैं? ये सिर्फ इसलिए कि आप बहुत ईमानदारी से पाठ्यक्रम को दांतों से पकड़ करके उस हिसाब से टीचिंग नोट्स और टेस्ट सीरीज की तैयारी कराते हैं। हमारे जयपुर स्थिति में बिल्कुल एक तो देख खास बात, छोटे बैच, ये 200, 400, 500 कुछ नहीं, वो सब विद्यार्थी के ऊपर से जाएगा, भीड़ में शामिल होगा। नो, छोटे बैच, हर विद्यार्थी को पूछने का, समझने का पूरा अवसर होना चाहिए, और क्वालिटी अच्छी और फीस कम, और इसीलिए रिजल्ट शानदार। ये हमारा काम है मित्रों। परिष्कार की कोचिंग की ऑफलाइन के लिए, अगर आप जयपुर में ऑफलाइन क्लासेज बाकायदा साक्षात टीचर के सामने बैठ करके पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेज है, आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं कहीं पर भी। और अगर ये देखिए, आप इसी तरह से परिष्कार लीडर है मित्रों, लीडर हमसे सीख करके बहुत से लोग दूसरी जगह गए हैं, सीख कर। लेकिन साहब, मूल खान तो मूल खान ही होती है, और उसका अपनी इथिक्स है, उसके अपने वैल्यूज हैं, उसके अपना प्रोफेशनलिज्म है, उसके अपनी उसकी अनुभव की गहराई है। इसलिए उसको ध्यान में रख करके रीट, हमारे यहां से रीट बनता ही है। टीचर ग्रेड सेकंड और स्कूल लेक्चरर और हेडमास्टर, ये स्कूल के इनमें निश्चित रूप से परिष्कार लीडर है, लीड करता है। यहां के नोट्स को देख करके दूसरे लोग नोट्स को फॉलो कर लेते हैं, यहां के पढ़ाने के तरकीब को देख करके लोग दूसरे फॉलो करते हैं, ओरिजिनलिटी यहां से निकलती है। तो मित्रों, इसलिए हम लोग लीडर है इसमें। आप ये दूसरा हमने कार्यक्रम शुरू किया,
परिष्कार ऑनलाइन लेक्चर्स, जी हां, उनकी क्वालिटी देख लीजिए। मैं पहले भी दूसरे वीडियो में कह चुका हूं कि आप उनकी क्वालिटी देखिए और देखिए, मिलाइए दूसरों से और देखिए कि पाठ्यक्रम के अनुसार कैसा है। और वो एक इंडिविजुअल एंड्रॉइड मोबाइल पर पढ़ने वाले बच्चे के अनुसार तैयार किया गया और कैसे उसको टेस्टों से और टेस्ट सीरीज से बुना गया है। तो आप उनको डाउनलोड करें, बिल्कुल पेमेंट पे होगा साहब, लेकिन पेमेंट बहुत कम है, बाजार की तुलना में पेमेंट कम है, क्वालिटी ज्यादा है। बहुत से बच्चे जो बहुत अच्छे जागरूक हैं और मेहनती हैं, वे केवल परिष्कार के इन लेक्चर्स को घर बैठे पढ़ करके और नौकरी ले लेंगे, ले चुके हैं, सैकड़ों ले चुके हैं और नौकरी ले सकते हैं। इन लेक्चर्स को सुने और फ्री टेस्ट सीरीज उसमें मिलेंगी, फ्री टेस्ट सीरीज में मिलेंगी, ऑनलाइन में भी, उनको ले, भाग ले और मित्रों नौकरी ले। परिष्कार वर्ड ऐप के लिए, ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए आप इन मोबाइल्स पे संपर्क कर सकते हैं। आप यहां से जानकारी और कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो, वहां जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, रीट के लिए जो अब 2 साल के बाद में आई है, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए इन दिशाओं से मैंने जो कुछ निवेदन आपको किया और जो कुछ भारत सरकार की दिशाओं के आधार पर, राजस्थान सरकार की दिशाओं के आधार पर कितनी कुछ गुंजाइश हो सकती, कितना राजस्थान बढ़ सकता है, लेकिन राजस्थान के अलावा बाकी और पाठ्यक्रम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसकी तैयारी कितना महत्वपूर्ण है, भटकने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा जो टारगेट है, उस टारगेट को ध्यान में रख करके, पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके आप तैयारी कीजिए। इसी के लिए मैंने आपसे निवेदन किया। मैं साहब को परिष्कार के सभी शिक्षकों की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। आप शिक्षक बने, अच्छे शिक्षक बने, राजस्थान के आगे के भावी जो बच्चे हैं, उन भावी बच्चों के भविष्य का निर्माण करने में सक्षम बने। नमस्कार।